बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 2, पहले मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 14, आमोस के ग्रंथ का अध्याय 7 और स्रोत ग्रंथ का 35वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया, तब मैंने शब्द, डंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वानतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। ईश्वर की प्रज्ञा। हम उन लोगों के बीच प्रज्ञा की बातें करते हैं जो परिपक्व हो गए हैं। यह प्रज्ञा ना तो इस संसार की है और ना इस संसार के अधिपतियों की, जो समाप्त होने को है। हम ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की घोषणा करते हैं जो अब तक गुप्त रहे, जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था और जिनको संसार के अधिपतियों में किसी ने नहीं जाना। यदि वे लोग उन्हें जानते तो महिमामय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य को भी था लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्रकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की प्रखर हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का मन कौन जानता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 14। सिमोन की यश गाथा। राजा देमेत्रियुस के 172वें वर्ष अपनी सेना एकत्रित कर मेदिया गया, जिससे वह त्रिफोन से लड़ने में वहां से सहायता प्राप्त करे। जब फारस और मेदिया के राजा अर्सकेस ने यह सुना कि देमेत्रियुस उसके देश के भीतर आ गया है, तो उसने अपना एक सेनापति भेजा, जिससे वह उसे जीवित ही पकड़ लाए। वह चल पड़ा और उसने देमेत्रियुस की सेना को पराजित कर देमेत्रियुस को बंदी बनाया और उसे अर्सकेस के सामने ले आया।
उसने उसे बंदी गृह में डाल दिया। सिमोन के शासनकाल में यूदा भर में शांति का साम्राज्य था। वह लोगों के कल्याण के लिए सक्रिय रहता था। जनता उसके जीवन भर उसके अधिकार और वैभव से संतुष्ट थी। उसने याफा को अधिकार में कर अपने राज्य का विस्तार किया। उसने बंदरगाह बनाया और समुद्रों के द्वीपों का मार्ग खोला। उसने अपने राष्ट्र की सीमाओं का विस्तार किया और अपने देश का दृढ़ता पूर्वक शासन किया। उसने बहुत से यहूदी युद्धबंदी विदेश से एकत्रित किए। उसने गेजर, बेतसूर और गढ़ पर अधिकार किया। उसने गढ़ का शुद्धिकरण कराया। ऐसा कोई नहीं रह गया जो उसका सामना करे। सब शांति पूर्वक अपने खेत जोतते थे। भूमि अपनी फसल उगाती थी। मैदान के पेड़ अपने फल देते थे। चौकों में बैठकर बड़े बूढ़े अपनी समृद्धि की ही चर्चा किया करते थे। नवयुवक भड़कीले आभूषण और युद्ध के वस्त्र पहनते थे। वह नगरों को खाद्य सामग्री देता और उनकी किलाबंदी करता था। इस प्रकार उसकी महिमामय नाम की चर्चा पृथ्वी के सीमांतों तक होती थी। वह देश में शांति बनाए रखता था और इजराइल में बड़ा आनंद था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दाखलता और अंजीर के पेड़ के नीचे बैठता था। ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें डर दिखाए। ऐसा कोई नहीं था जो उनके देश पर आक्रमण करे। उन दिनों राजाओं को रौंदा जाता था। वह अपनी प्रजा के सब दीनहीन लोगों की संभाल करता था। वह संहिता के लिए उत्साह दिखाता और वह विधर्मियों एवं दुष्टों का दमन करता था। उसने मंदिर की शोभा बढ़ाई और उसे बहुसंख्यक पात्रों से समृद्ध किया। स्पार्ता और रोम के लिए यहूदियों की संधि। रोम और स्पार्ता के लोग भी योनातान की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुए। जब उन्होंने यह सुना कि उसका भाई सिमोन उसकी जगह प्रधान याजक बन गया है और देश तथा नगरों का शासक है, तो उन्होंने उसके भाई यूदा और योनातान के साथ मित्रता और संधि का जो संबंध स्थापित किया था उसे दोहराने के लिए उसके पास कांसे के पत्रों पर लिखा हुआ पत्र भेजा। उसे यरूशलेम में सभा के सामने सुनाया गया। स्पार्ता वासियों के पत्र की प्रतिलिपि इस प्रकार है। प्रधान याजक सिमोन, नेताओं, याजकों और अन्य यहूदियों, अपने भाइयों को स्पार्ता के पदाधिकारियों और नगर का नमस्कार। आप लोगों ने हमारे यहाँ जो दूत भेजे, उन्होंने हमें आपके यश और आपकी प्रतिष्ठा के विषय में बताया। उनके आगमन से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हमें जो बताया उसे हमने परिषद में कार्य विवरण में इस प्रकार लिपिबंद किया। अंटियोक के पुत्र निमुनियस और यासोन के पुत्र एंटिपटोर हमारे यहाँ यहूदियों के दूत के रूप में इस उद्देश्य से आए कि वे हमारे साथ मित्रता का संबंध फिर से स्थापित करें। जनता ने उन दूतों का सम्मान के साथ स्वागत करने और उनके व्यक्तित्व की प्रतिलिपि राज्य के अभिलेखागार में रखने का निश्चय किया, जिससे स्पार्ता के लोगों को उसकी याद कायम रखे। उसकी एक प्रतिलिपि प्रधान याजक सिमोन को भेजी गई। इसके बाद सिमोन ने नमुनियस को 570 किलो सोने की एक बड़ी सी ढाल के साथ रोम भेजा, जिसे रोमियों के साथ संधि स्थायी हो जाए। सिमोन की कीर्ति विषयक स्मृति पत्र। जब लोगों ने इस विषय में सुना तो वे कहने लगे, हम सिमोन और उनके पुत्रों के प्रति अपना आभार कैसे प्रकट करें। वह स्वयं एक वीर योद्धा है और उनके भाई और उनके सारे कुटुंबी हमारी ओर से इजराइल के शत्रुओं के विरुद्ध लड़ते रहे और उन्होंने हमें स्वतंत्रता प्रदान की। उन्होंने कांसे की पेटियों पर एक अभिलेख अंकित किया और उसे सिय्योन पत्र के स्तंभों पर लगाया। उस अभिलेख की प्रतिलिपि इस प्रकार है। 172वें वर्ष के एलूम मास के 18वें दिन परम श्रद्धेय प्रधान याजक सिमोन के 3रे वर्ष, याजकों, लोगों, राष्ट्र के शासकों और देश के नेताओं ने मंदिर के प्रांगण की सभा में निम्नलिखित बातों पर विचार किया। जब देश भर में लड़ाइयां चल रही थीं, तब सिमोन ने, जो मत्थाया के पुत्र और यहोयारीब के वंशज हैं, और उनके भाइयों ने मंदिर और संहिता की रक्षा के लिए अपने को खतरे में डालकर अपने राष्ट्र के शत्रुओं का सामना किया और इस प्रकार उन्होंने अपना राष्ट्र गौरवमय बनाया। योनातान ने राष्ट्र में एकता की स्थापना की और वह उनके प्रधान याजक बन गए। जब वह अपने पूर्वजों के पास दफनाए गए तो यहूदियों के शत्रु घुसकर उनका देश लूटना और मंदिर पर अधिकार करना चाहते थे। उस समय सिमोन अपने राष्ट्र के लिए लड़ने को उठ खड़े हुए। उन्होंने राष्ट्र सेना की सज्जा और सैनिकों के वेतन के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति
का एक बड़ा भाग कर्ज किया। उन्होंने यूदा के नगर किलाबंद किए और सीमा पर अवस्थित बेतसूर को भी, जहां पहले शत्रुओं का शस्त्रगर था, और वहां एक रक्षक सेना रखी। उन्होंने समुद्र तट पर अवस्थित याफा को किलाबंद किया और गेजर को भी, जो अजोत के पास है और जहां पहले शत्रु निवास करते थे। उन्होंने वहां यहूदियों को बसाया और उनकी जीविका का पूरा प्रबंध किया। लोगों ने देखा कि सिमोन ईमानदार है और अपने राष्ट्र को गौरवशाली बनाना चाहते थे। उन्होंने सिमोन को अपना शासक और प्रधान याजक नियुक्त किया, क्योंकि वह यह सब किया करते, अपनी जाति को न्याय दिलाते, उसके प्रति ईमानदार थे और वह हर तरह अपने लोगों की उन्नति करना चाहते थे। सिमोन उस समय गैर यहूदियों को देश से निकालने में सफल हुए और उन लोगों को, जिन्होंने यरूशलेम के दाऊद नगर में अपने लिए एक गढ़ बनाया था, जहां से वह छापा मारा करते, मंदिर के आसपास का क्षेत्र दूषित करते और मंदिर की पवित्रता को बड़ी हानि पहुंचाते थे। उन्होंने वहां यहूदी सैनिक रखे और देश तथा नगर की सुरक्षा के लिए उसे सुदृढ़ बनाया तथा यरूशलेम की चारदीवारी और ऊंची कराई। तब राजा देमेत्रियस ने प्रधान याजक के पद पर उनकी नियुक्ति की पुष्टि की। उन्हें अपना मित्र बनाया और बड़ा सम्मान दिया। ने सुन रखा था कि रोमी यहूदियों को अपने संधिबद्ध मित्र और भाई मानते हैं और सिमोन के राजदूतों का वहां बड़े आदर से स्वागत किया था। वह यह भी कि यहूदी और याजक इस बात पर सहमत हैं कि जब तक कोई निष्ठावान नबी नहीं होगा तब तक सिमोन ही लोगों के शासक और प्रधान याजक रहेंगे। उसने यह भी सुना था कि वही उनके सेनापति और मंदिर के प्रबंधक हैं। उनके सब निर्माण कार्यों, प्रदेश, शस्त्र भंडार और गणों के अध्यक्ष हैं। सभी उनकी बातें मानते हैं। देश भर की राजाज्ञाएं उनके नाम पर निकाली जाती हैं और वह बैंगनी वस्त्र और सोने के आभूषण पहनते हैं। जनता और याजकों में किसी को अधिकार नहीं कि वह इस व्यवस्था में परिवर्तन करे या सिमोन के आदेशों का उल्लंघन करे। उनकी अनुमति के बिना देश में सभा का आयोजन करें और बैंगनी वस्त्र या सोने का आभूषण पहने। जो इस व्यवस्था नियमों का उल्लंघन करेगा या उनमें कोई परिवर्तन करेगा वह दोषी माना जाएगा। सभी लोग सिमोन को यह अधिकार प्रदान करने के पक्ष में थे। सिमोन ने सहमति प्रकट करी और उसने प्रधान याजक, सेनापति, यहूदियों और याजकों का अध्यक्ष और सबका शासक बनना स्वीकार किया। यह भी निश्चित किया गया कि इन बातों को कांसे के पत्रों पर लिखा जाए और उन्हें मंदिर के किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाया जाए। उनकी एक प्रतिलिपि सिमोन और उसके वंशजों के लिए कोष में रख दी जाए। आमोस का ग्रंथ अध्याय 7। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखलाया। राजा के चारे की फसल कट गई थी और रबी की अंकुर फूटने लगे थे कि टिड्डियों का दल पैदा हो गया। जब वे देश की पूरी हरियाली चाट चुकी तब मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, क्षमा कर। याकूब इतना छोटा है, वह कैसे बचेगा? यह सुनकर प्रभु ईश्वर मान गया और बोला, अब ऐसा नहीं होगा। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया। प्रभु ईश्वर ने दंड देने के लिए आग को आज्ञा दी थी। यह अतल समुद्र को सुखा चुकी थी और भूमि की ओर आगे बढ़ रही थी कि मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, इसे रोक दे। याकूब इतना छोटा है, वह कैसे बचेगा? यह सुनकर प्रभु ईश्वर मान गया और बोला, अब यह भी नहीं होगा। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया। दीवार के पास हाथ में साहुल लिए एक आदमी खड़ा था। प्रभु ईश्वर ने मुझसे पूछा, आमोस, तुम क्या देखते हो? मैंने कहा, साहुल। तब प्रभु ने मुझसे कहा, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर साहुल लगाता हूँ। अब मैं उनके अपराधों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। इसहाक के पूजा टीले उजाड़ दिए जाएंगे, इज़राइल के पूजा स्थान नष्ट कर दिए जाएंगे और अब यरोबाम के घराने के विरुद्ध मैं तलवार उठाऊंगा। बेतल के याजक अमस्या ने इज़राइल के राजा यरोबाम के पास यह संदेश भेजा, इज़राइल में ही आमोस अपने विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसको भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है,
यरोबाम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इज़राइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, नबी यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहां भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुलूर के पेड़ छाटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझसे यह कहा, जाओ मेरी प्रजा इज़राइल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो, किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधु बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इज़राइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 35। उत्पीड़ित धर्रियों की प्रार्थना दाऊद का। प्रभु तू मेरे अभियोक्ताओं पर अभियोग लगा, मेरे आक्रमणों पर आक्रमण कर। ढाल संभाल और कवच पहन ले, उठकर मेरी सहायता कर। भाला उठाकर मेरा पीछा करने वालों का मार्ग रोक। मुझ पर आश्वासन दे कि तू मेरा उद्धारक है। जो मेरे प्राणों के ग्राहक हैं, वे निराश और कलंकित हों। जो मेरी दुर्गति चाहते हैं, वे लज्जित होकर पीछे हटे। जब प्रभु का दूत उन्हें भगा देगा, तो वे पवन द्वारा चित्तारियां भूसी के सदृश हों। जब प्रभु का दूत उनका पीछा करेगा, तो उनका मार्ग अंधकारमय और पिछल हो जाए। उन्होंने अकारण मेरे लिए जाल बिछाया, अकारण मेरे लिए चोर गड्ढा खोदा है। उनका अचानक सर्वनाश हो। जो जाल उन्होंने बिछाया वे उसमें फंसे, जो चोर गड्ढा उन्होंने खोदा वे उसमें गिरे। तब मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा, उसकी सहायता के कारण मैं उल्लासित हो उठूंगा। मेरी समस्त हड्डियां ये कहेंगी, प्रभु तेरे समान कौन है। तू प्रबल अत्याचारी से दरिद्र की और शोषित से दीनहीन की रक्षा करता है। झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े होते हैं। मैं जो बातें नहीं जानता, मुझसे उनके बारे में पूछताछ की जाती है। वे मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब वे बीमार थे, तब मैं टाट ओढ़े उपवास करते हुए तप करता और हृदय से प्रार्थना करता। मेरा व्यवहार ऐसा था मानो आत्मीय या भाई बीमार हो। मैं ऐसे निरुत्साह और उदास था जैसे कोई माता के लिए शोक मनाता हो। किंतु जब मैं ठोकर खाकर गिर गया, तब वे प्रसन्न होकर मेरे पास एकत्रित हो गए। जिनको मैं नहीं जानता था, वे भी निरंतर मेरी निंदा करते थे। वे मेरे चारों ओर खड़े हो गए और दांत पीसते हुए मेरा उपहास करते थे। प्रभु तू कब तक यह देखता रहेगा? इस विपत्ति से मेरा उद्धार कर, इन सिंहों से मेरे प्राण बचा। मैं भरी सभा में तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं विशाल जन समूह में तेरी स्तुति करूंगा। मेरे मिथ्यावादी शत्रुओं को मुझ पर हंसने न दे। जो अकारण मुझसे बैर करते हैं, वे आंख ना मारें। वे कभी शांति की बातें नहीं करते। वे देश के शांति प्रिय लोगों की झूठी निंदा करते हैं। वे गला फाड़कर मेरे विरुद्ध बोलते हैं। वह कहते हैं, आहा आहा, हमने उसे अपनी आंखों से देखा। प्रभु तूने ये सब देखा है, अब मौन ना रहे। प्रभु मुझसे दूर ना जा। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु जाग, उठकर मुझे न्याय दिला।
प्रभु मेरे ईश्वर, अपने न्याय के अनुसार मुझे निर्दोष सिद्ध कर, उन्हें मुझ पर हंसने ना दे। वे अपने मन में ये ना कहें, आहा आहा हम तो यही चाहते थे। वे ये ना कहने पाए, हम उसे निकल गए। जो मेरी दुर्गति के कारण आनंदित थे, वे सब के सब लज्जित और निराश हो। जो मुझे नीचा दिखाने में अपना गौरव समझते थे, वे कलंकित और अपमानित हो। जो मेरे लिए न्याय चाहते थे, वे उल्लासित होंगे और निरंतर कहेंगे, प्रभु की जय। उसने अपने सेवक को सुख शांति प्रदान की। तब मेरी जिह्वा तेरे न्याय का बखान करेंगी और दिन भर तेरी स्तुति करेंगी। पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस पहले अध्याय में जो बताया था उसी से शुरुआत कर रहे हैं। बिना पवित्र आत्मा की मदद से अच्छे प्रचार भी मामूली बन जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रवचन से हृदय का परिवर्तन होता है। वो बोल रहे हैं कि ईश्वर ने यह योजना बना रखी थी कि प्रभु यीशु के क्रूस मरण से पूरे संसार को मुक्ति मिले। वह बोल रहे हैं कि ईश्वर जो उनसे प्यार करते हैं उनके लिए भरपूर प्रज्ञा देते हैं। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा ही समर्थ है ईश्वर के मन के विचार पढ़ने का, और ईश्वर की योजना पवित्र आत्मा ही प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा हमें सत्य की तरफ ले जाते हैं। संत पौलुस अंत में बता रहे हैं कि यह दिव्य प्रज्ञा हमें तभी मिलती है जब ईश्वर उसे प्रकट करना चाहते हैं। पहले मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 14 में हमें सिमोन की बड़ी ताकत और यहूदियों का प्यार सिमोन के प्रति जो उसने और उसके परिवार ने त्याग किया था उस लिए उमड़ता है, वो हम देखते हैं। हम देखते हैं स्पार्टा और रोम दोनों संधि करते हैं सिमोन के साथ, और इस शांति वाले समय वो इज़राइल को सशक्त बनाता है। आमोस के ग्रंथ के अध्याय 7 में हमें देखने को मिलता है कि ईश्वर की सजा मध्यस्थता से बदल जाती है। ईश्वर नबी आमोस को टिड्डियों द्वारा इज़राइल की बर्बादी दिखाते हैं। नबी की प्रार्थना पर ईश्वर इसको होने से मना करते हैं। आगे वह दूसरा से मना करते हैं, दूसरा आग से इज़राइल की तबाही दिखाते हैं, लेकिन नबी की मध्यस्थता पर वो भी ईश्वर रोक देते हैं। लेकिन आगे आमोस को आने वाले संकट को ईश्वर दिखाते हैं कि अब कोई इससे रोक नहीं सकता। आगे हम देखते हैं अमरज़्या जो एक नबी था, वह नबी आमोस की शिकायत करता है। इस पर नबी आमोस बहुत भयंकर भविष्यवाणी उसके परिवार और इज़राइल के खिलाफ करते हैं। स्रोत ग्रंथ का 35वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। निर्दोष पुकार लगा रहा है ईश्वर से कि दुष्ट की दुष्टता को प्रकट करे। उसको दुख इस बात का है कि ना ही दुश्मन उसका शोषण कर रहा है, उसके दोस्त भी उसके खिलाफ हैं। अंत में स्रोतकार ईश्वर की प्रशंसा कर रहा है क्योंकि ईश्वर उसके भक्तों का भला करते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में